फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज तो दिल्ली का मौसम ही गज़ब हो रहा है। इतना मस्त मौसम हो रहा था, सुबह उठते ही बेटे ने उठाया मुझे कि मम्मी उठ जाओ, और उठते ही मैं बाहर गई और मैंने देखा कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और अब सोचा यार आज तो फिर घूमने ही नहीं जा सकते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। मैं फिर घर में गई, बेटे को जाना था तो उसके लिए नाश्ता बनाया। और फिर वॉशिंग मशीन में देखा कि कपड़े रात को ही धो दिए थे। फुल्ली ऑटोमेटिक में ये फ़ायदा होता है कि आप रात को ही मशीन लगा दो और अपना सुबह धुले हुए मिलते हैं। लेकिन सुखाने के लिए स्पेस ही नहीं था। फिर फ्रेश हुई और पानी पी के फ्रेश हुई। और उसके बाद में फिर मैंने देखा यार बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है यार। ये तो हाई स्पीड में जा रही है बारिश। अब क्या करूं हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाहर घूमने का मौका तो नहीं मिल रहा, लेकिन घर में मैं किचन में घुसी। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं डिफरेंट। तो आज मैंने भजिया बनाने की सोची जो प्याज की होती हैं। और फिर मैं सोच रही थी बाहर जाके यार अब क्या, मतलब बेटा जाएगा कि नहीं जाएगा। पर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से काम कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए लंच में पराठे बनाए, 2 पराठे। और बारिश तो भाई रुकने का नाम ही ले रही। इधर बूझो भी सुबह से हमारा बाहर नहीं गया था, क्योंकि बारिश ही पता नहीं कब से हो रही थी। मेरी एक बार ही आँख खुली थी तो बारिश ही हो रही थी, तो मैं सो गई। और उसके बाद मैंने बेटे के लिए 2 पराठे बनाए और जल्दी से मैंने कहा देर ना हो जाए उसको। तो फिर इसलिए मैंने उसके लिए पराठे बना दिए। फिर मैंने कहा चलो मौसम इतना प्यारा मस्त हो रहा है, तो आज सिर्फ प्याज की पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने कहा ये भजियाँ थोड़ा अलग स्टाइल में हो जाती हैं। और सच में बताऊँ इतनी टेस्टी इतनी क्रिस्पी बनी थी, बहुत ज़्यादा। तो इधर मैंने चटनी भी बनाई आज मैंने। इसमें धनिया पुदीना, ये जो पुदीना है ना सूखा वाला है, ड्राई वाला, तो वो सब डाल के जो बेसिक होता है वो डाल के मैंने चटनी बनाई बढ़िया मस्त। और उसके बाद चाय बनाने रख दी। और इधर मैंने प्रिपरेशन कर ली पकोड़ों की, जो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल रखी है बेसन में। और उसके बाद तेल गरम होने रख दिया। और उसके बाद मैंने ये सारी मसाले भी इसमें डाल दिए बेसन के अंदर। और फिर मैंने ये सब प्याज भी डाल के ये मिक्स कर लिया पकोड़ों के लिए। पेस्ट एक तरीके से अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया, बढ़िया मस्त बने थे। और उसके बाद मैंने फिर फटाफट प्याज के पकोड़े बना दिए। मैंने कहा आज इसी से नाश्ता करेंगे। और इसलिए मैंने कहा हस्बैंड भी नाइट ड्यूटी करके सुबह आ रहे थे, तो मैंने कहा वो भी खुश हो जाएंगे अच्छा नाश्ता देख के, क्योंकि मौसम ही इतना वो हो रहा था कि ऐसा खाने की आपको क्रेविंग होती ही होती है, नेचुरली है। तो इधर हमारी बस चाय भी बन गई है और इधर बस पकोड़े भी बनने वाले हैं। तो बस वो तो खुश हो जाते हैं हस्बैंड जी तो। और देखो बस देखो कितने अच्छे, इतने मैंने ना खाली प्याज के तो फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं, बनाती हूँ ऐसा नहीं है। बट जैसे और भी आलू के हो गए आपके, और प्याज उसी में मिक्स होता है आलू के अंदर ही, बट सेपरेटली मैंने कभी नहीं बनाए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, टेस्टी और जल्दी से बन जाने वाले। और प्याज मुझे नहीं पता था महंगी हो रही है, हस्बैंड ने बताया कि बहुत महंगी हो रही है प्याज। मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं बनाती ही नहीं प्याज के पकोड़े, मैं आलू के बना लेती। कह रहे कोई बात नहीं, बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बस मैंने इधर सर्व कर दिए चटनी के साथ में। और मैं उनको चाय भी दे देती हूँ, वो खुद ही लेने आ गए थे किचन में, क्योंकि हमारी मॉर्निंग टी थी। और उसके बाद मैंने फिर दोबारा से और पकोड़े डाल दिए उसके अंदर। और उसके बाद मैंने खुद भी चाय ली और फिर चाय के साथ में पकोड़े एंजॉय किए खूब मस्त। और बहुत मज़ा आया, सच बताऊँ तो ये पकोड़े थोड़े से बनाए थे और जल्दी ख़त्म हो गए थे, और इधर थोड़े से और रह गए थे। ये भी मैंने मतलब बना दिए। मैंने कहा बच्चे रहेंगे एवं ही वेस्ट जाएगा, तो मैंने कहा बच्चे अगर उठते हैं तो वो खा लेंगे। तो फिर उसके बाद में मैं ये भी बना रही हूँ, और मिनटों में बन जाते हैं यार ये नाश्ता ना। ऐसा है जैसे अगर आपको ऑयली या मतलब तला हुआ बाहर की क्रेविंग हो रही है तो आप ये मिनटों में बना लें। तो ये ना बस बन तो बड़ी जल्दी जाते हैं, बस थोड़ा सा टाइम प्रिपरेशन में तो लगता ही है। इधर फिर
बेटी को मैंने बुलाया, मैंने कहा यार खा ले आजा, तो वो मना कर रही थी, बट मैंने कहा नहीं नहीं खा के देख। तो फिर उसने ना टेस्ट करने लगी वो। मैंने कहा ले खा, चटनी के साथ खा, अच्छा तुझे कुछ नहीं लेना तो चटनी खा। तो उसने बोला चटनी तो बड़ी अच्छी बनाई है मम्मी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, और आप सभी के लिए भी थैंक यू।